जय माँ आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म। आश्विन नवरात्रि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 निकट है। शक्ति के साधक नवरात्रि साधना में या तो माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और आदिशक्ति गायत्री के साधक जो हैं वो गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करते हैं। वस्तुतः इसमें कोई अंतर नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर के रूप में जब हम नर रूप में उस परमात्म चेतना को देखते हैं तो उनके 3 रूप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं। और यदि उस परब्रह्म चेतना को जो है हम नारी रूप में देखते हैं तो उन्हें आदिशक्ति गायत्री कहते हैं, माँ जगदम्बा कहते हैं। और उनके 3 शक्ति धाराएं जो होती हैं वह सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में आती हैं। इसलिए आदिशक्ति गायत्री को देव माता कहा गया है। और हमारे ऋषियों महर्षियों ने नवरात्रियों में गायत्री साधना अनुष्ठान का बड़ा ही महत्व बतलाया है। तो इस श्रृंखला में गायत्री साधना से सिद्धि का ज्ञान विज्ञान, उसका जो रहस्य है वह आपको मैं बताने जा रहा हूं। और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। नवरात्रि अनुष्ठान कैसे करना है, क्या सावधानियां बरतने, सारी चीजें नवरात्र आते आते आपको मिलेंगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे भीतर स्थित 24 शक्ति केंद्रों और व्याहृतियां, षट चक्रों एवं सहस्रार चक्र को जागृत करती हैं, जो साधक के व्यक्तित्व को परिष्कृत और परिमार्जित कर मानव से महामानव बना देती हैं। ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है व्यक्ति जो है। सामने से उसका शरीर कलेवर जो होता है, शरीर बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन भीतर में सब कुछ बदल जाता है। यही कारण होता है कि सामान्य रूप में हम देखते हैं कि सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो उपलब्धियां होती हैं वो कहां से कहां पहुंचा देती हैं। ये विवेचना है कि 24 शक्ति केंद्रों के सूक्ष्म तंतु हमारे मुख में स्थित होते हैं। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारी जिह्वा उन तंतुओं को एक लयबद्ध रूप में स्पर्श करती है, जिसके प्रभाव से शक्ति केंद्रों का जागरण होता है। तंतु अर्थात नर्व्स। जिस तरीके से आपने टाइपराइटर में देखा होगा कि हम नीचे जो है टाइप करते हैं और अक्षर ऊपर छपते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मुंह में प्रत्येक अक्षर के लिए जीभ विभिन्न स्थानों को जो है स्पर्श करती है। और वहां के जो नर्व्स होते हैं उन 24 शक्ति केंद्रों से जुड़े हुए, वो धीरे धीरे जिस तरीके से वीणा के तार की तरंगें होती हैं उस तरीके से वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं और आपके भीतर में, साधक के भीतर में स्थित 24 शक्ति केंद्र जागृत होते चले जाते हैं। लोहा और चुंबक दोनों एक ही पदार्थ हैं, पर उनके गुणों में जमीन आसमान का अंतर होता है। चुंबक अन्य लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, जबकि लोहा नहीं। लोहे को इधर उधर फेंक दें तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु चुंबक में नहीं। यह अंतर इसी कारण होता है कि लोहे के अणु परमाणु आपस में उलझे रहते हैं, जबकि चुंबक के अणु परमाणु सुव्यवस्थित एक सीध में होते हैं। सभी का उत्तरी ध्रुव एक ओर तो दक्षिणी ध्रुव दूसरी ओर होता है। विज्ञान के विद्यार्थी इस विषय में अच्छी तरह समझते हैं। इसी प्रकार सामान्य जनों का जीवन अव्यवस्थित होने से लोहे के समान, और सद्गुरु से दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में विधिवत गायत्री साधना करने वाले शिष्य साधक का व्यक्तित्व चुंबक के समान बन जाता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में लोहे को चुंबक बनाने की घर्षण विधि है, जिसमें एक लोहे के टुकड़े के ऊपर एक चुंबक को एक समान दिशा में निरंतर रगड़ने से
धीरे धीरे लोहे के अणु परमाणु सुव्यवस्थित हो जाते हैं और वह लोहा भी स्थायी रूप से चुंबक में परिवर्तित हो जाता है, परमानेंट चुंबक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो देवावाहन पूजन कर साधक नियत स्थान पर नियत संख्या कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र जप करता है तो उसके व्यक्तित्व में चुंबक के समान ही चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। लोग सोचते हैं हम 1-2 माला कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप ये बताइए, जब आप भोजन करते हैं तो 5-7 रोटी खाते हैं ना। अगर आप कहें कि नहीं हम 1 रोटी खा करके स्वस्थ और मस्त रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस गायत्री साधना के प्रभाव को आप अनुभव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आप प्रारंभिक साधक हैं, शुरुआत 1, 2, 3 माला से करें, लेकिन 1-आध महीने में ही हमको वहां तक पहुंच जाना चाहिए। और मेरा 41 वर्षों की गायत्री साधना का अनुभव है। 1 करोड़ से ज्यादा गायत्री महामंत्र जप मैंने किया है, हजारों यज्ञ किए हैं, हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है। और यह मेरा अनुभव है कि आप जहां नियमित विधिवत गायत्री साधना प्रारंभ करते हैं सदगुरु के मार्गदर्शन में, आपको 1-2 महीने में ही उसके चमत्कारिक परिवर्तन अपने अंदर अनुभव होने लगते हैं। प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। तो यही बात है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में लोहे को चुंबक बनाने की घर्षण विधि है, जिसमें एक लोहे के टुकड़े के ऊपर चुंबक को लगातार एक निश्चित दिशा में रगड़ने से चुंबक बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से साधक, शिष्य साधक जब नियमित विधिवत गायत्री साधना प्रारंभ करता है तो उसके व्यक्तित्व का परिमार्जन होने लगता है और उसके व्यक्तित्व में चुंबक के समान ही परिवर्तन होने लग जाते हैं। लंबे समय तक नियमित विधिवत साधना करने वालों में उन 24 शक्ति केंद्रों और 7 चक्रों की जागरण से अनेक रिद्ध सिद्धियां प्राप्त हो मां आदिशक्ति गायत्री और सदगुरु की कृपा आशीर्वाद से जीवन में उच्च स्तरीय सफलता के मार्ग खोल देती है। ध्यान रहे, जितना अधिक घर्षण उतनी जल्दी लोहा चुंबक बनेगा। वैसे ही शिष्य साधक जितने अधिक गायत्री मंत्र जप की नित्य नियमित साधना करेगा उतना ही अधिक और शीघ्र उसके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गायत्री महामंत्र की जो साधना है वह जागृत जीवंत प्राणवान साधना है। आप सामान्य रूप में 1, 2, 3, 4, 5 माला तक आप करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 5 माला से अधिक यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो उसका निर्णय आप स्वयं न करें, बल्कि अपने प्रत्यक्ष मार्गदर्शक सदगुरु, जो सदगुरु की 2 कसौटियां बताई गई हैं, एक विश्वामित्र और एक जो है वशिष्ठ की। वशिष्ठ मतलब जिसने 1 करोड़ से ज्यादा गायत्री महामंत्र का जप किया हो प्राचीन काल में, उन्हें वशिष्ठ की विशिष्ट रूप से तपस्वी की उपाधि मिलती थी। और इसी प्रकार से जिनकी साधना का लक्ष्य और उद्देश्य जो है वह लोक मंगल हो, विश्व कल्याण हो, अपना कोई निहित स्वार्थ न हो, ऐसे ही व्यक्ति को मार्गदर्शक गुरु चुना जा सकता है। रावण भी जो था उसने बहुत तपश्चर्या की थी, महान विद्वान था, लेकिन उसने गायत्री का भाष्य भी किया था। लेकिन उसकी साधना तपश्चर्या अपने स्वार्थ के लिए थी, अहंकार की पूर्ति के लिए थी, इसलिए वह गुरु बनाने के योग्य नहीं था। आज भी संसार में बहुत सारे लोग साधना मार्ग में पंथ मत संप्रदायों में बने हुए हैं, लेकिन आप उनके व्यक्तित्व को इन कसौटी पर कस करके देखिए कि क्या वे लोक मंगल के लिए उनका जीवन समर्पित है या फिर वो अपने धंधेबाजी में लगे हुए हैं। इसलिए पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो जैसा यहां पर मैंने बताया कि जितना अधिक घर्षण उतनी जल्दी लोहा चुंबक बनेगा, वैसा ही शिष्य साधक जितने अधिक गायत्री मंत्र जप की नित्य नियमित साधना करेगा उतना ही अधिक और शीघ्र उसके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होते चले जाएंगे। यही कारण है
कि सामान्यतया नवरात्रियों में या विशेष परिस्थितियों में भी गायत्री महामंत्र के 24,000 मंत्र जप के अनुष्ठान 9 दिनों में, 1.25 लाख मंत्र जप के पुरस्चरण 30 या 40 दिन में, 24 लाख गायत्री महामंत्र जप के महापुरुषचरण साधना 1 या 2 वर्ष में करने का विधान है। सदगुरु के मार्गदर्शन संरक्षण में करने पर अत्यंत चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। मनमानी साधना करने से या तो वह निष्फल हो जाती है या फिर उसके अनिष्टकारी परिणाम होते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे सरल रूप में समझ लें कि जैसे आप नेशनल हाईवे पर जो है आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हों और 30-40 की स्पीड से चल रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपकी कार की स्पीड बढ़ती है 80, 90, 100, 110, 120, तो ड्राइवर जो है उसका पूरी एकाग्रता, पूरी कंसंट्रेशन, पूरा अटेंशन उसका जो है वो ड्राइविंग पर ही होता है, इधर उधर विचलित नहीं हो सकता है। इसी तरीके से गायत्री की जब उच्च स्तरीय साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपको सदगुरु के संरक्षण, मार्गदर्शन, परामर्श से ही उच्च स्तरीय साधना की ओर बढ़ना चाहिए। जहां तहां गायत्री महिमा के बारे में बहुत सी चमत्कारिक बातें कही जाती, यूट्यूब पर आप लोग देखते हैं, लेकिन उसमें भ्रमित होकर के मनमानी ढंग से साधना करने पर लाभ की जगह जो है वह आपको जो है अनिष्टकारी भी हो सकता है। इसलिए हमारा गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर है 9931710678। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिखा हुआ है। जो लोग हमारे मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री साधना करना चाहते हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने जिले का नाम लिख करके और वो मैसेज करें, रिक्वेस्ट भेजें, उन्हें गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और नियमित रूप से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है, श्री सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के इस अभियान में हमारी महान ऋषि परंपरा से जन जन को जोड़ने के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक तो करें ही, सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है हमारे सनातन धर्म की गौरव संस्कृति को, आधारशिला गायत्री साधना और यज्ञ को अपना सकें। जय मां गायत्री, जय सनातन धर्म।